अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। वीडियो टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर वेट, लेट्स गेट इनटू टुडेज लेक्चर। एमडीएसटी का राउंड ट्रिप इंजीनियरिंग के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है ये हम अभी देखने लगे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ इंजीनियरिंग करने के। ठीक है, कि इंजीनियरिंग बेसिकली होती क्या है, एंड देन हम इसकी कैटेगरी देखेंगे कि राउंड ट्रिप इंजीनियरिंग क्या होती है, एंड देन फिर हम एमडीएसटी का रोल देखेंगे कि एमडीएसटी किस तरह की इंजीनियरिंग को फॉलो करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो बेसिकली हम लोग सॉफ्टवेयर को ट्रैक कर रहे होते हैं, चीज़ों को ट्रैक कर रहे होते हैं कि वो प्रॉपरली परफॉर्म हो रही हैं, जिस तरह का हम चाह रहे थे उस तरह से हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है, हम लोग हर तरह चीज़ों को सुपरवाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, और बग ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन के साथ। ठीक है, और साथ साथ हम लोग कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है, उसको पैचेस भिजवा रहे होते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर इतना बन गया, इतना नहीं बन गया। ठीक है, तो अब ये पूरे का पूरा ये जो इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर की बिल्डिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को बिल्डअप कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरी की पूरी इंजीनियरिंग में हम लोगों को ट्रैक करना साथ साथ चीज़ों को बड़े हो जाता है। ठीक है, तो अब कुछ फॉरवर्ड ट्रैकिंग है, कुछ बैकवर्ड ट्रैकिंग है। तो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग हमारे पास क्या होती है कि जब बेसिकली आप कोई मॉडल है, ठीक है, कोई मॉडल है और उससे कोड जनरेट हो रहा है। ठीक है, जैसे ही आप कोड जनरेट कर रहे होते हैं तो साथ साथ चीजें ट्रैक आउट हो रही होती हैं। ठीक है, जब हम लोग मॉडल्स टू कोड मूव करते हैं तो तमाम की तमाम चीजें चेक होती हैं कि क्या मॉडल से कोड में ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है या नहीं है, और तमाम चीजें चेक हो रही होती हैं, बीच में कोई मसला तो नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं एग्जिस्ट करे। और कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो हमें आराम से कोड मिल जाता है। तो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में हम साथ साथ हर पॉइंट पर चेक कर रहे होते हैं कि कोई बग तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, कोई एक्सेप्शन तो नहीं आ रही। ठीक है, ये तमाम चीजें साथ साथ यहाँ पे हम लोग ट्रैक कर रहे होते हैं जब जब जैसे जैसे हम कोड की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये होती है फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। जैसे जैसे आप कोड की तरफ मूव कर रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, आप अपने मॉड्यूल्स को जो क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, या अपने इंक्रीमेंट्स को या आप अपनी आइट्रेशंस को, बेसिकली ये एक आइट्रेशन होगी, आपको कोड मिला, फिर अगेन आइट्रेशन होगी। ठीक है, अगेन आइट्रेशन होगी, फिर आपको कोई ना कोई कोड मिलेगा, फिर अगेन आइट्रेशन होगी, फिर आपको कोई ना कोई कोड मिलेगा। तो ये जो आइट्रेशंस हो रही हैं, ये जो आइट्रेशंस हो रही हैं या ये जो इंक्रीमेंट्स हैं हमारे पास, हम इनको जिस जैसे क्रिएट हो रहे होते हैं वैसे वैसे साथ साथ ट्रैक कर रहे होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या कहती है? रिवर्स इंजीनियरिंग कहती है कि एक बार आप लोग सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर लो, क्रिएट करने के बाद हम पूरी टेस्टिंग की फेज, मतलब टेस्टिंग की फेज से अपने इस पूरे कोड को गुजारेंगे। एक बार कोड मतलब क्रिएट हो गया, ठीक है, क्रिएट होने के पर हमारा बन गया है, फिर हम लोग इसको प्रॉपरली मॉड्यूल बाय मॉड्यूल टेस्ट करेंगे। ठीक है, वो बेसिकली बनने के बाद टेस्टिंग हम करते हैं मॉड्यूल्स की। तो ये हमारे पास बेसिकली हम कोड से मॉडल की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि अब बन चुका है, कोड हमें मिल चुका है। तो ये हमारे पास होती है रिवर्स। हम बारी बारी चेक करते हैं, ये मॉड्यूल ठीक है, ये मॉड्यूल ठीक है, ये मॉड्यूल ठीक है, और अगर कहीं मसला आता है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन हम बेसिकली अगेन उसके कोड से उसका कोड जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये होती है रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, कि एक बार तमाम चीजें बन जाए, तमाम सॉफ्टवेयर बन जाए, एंड देन हम लोग उसको बैक ट्रैकिंग करें, एक बार बैकवर्ड जाएं, जहां पर वो अभी क्रिएट हुए हैं वहां से उनको ट्रैक करना शुरू करें और बैकवर्ड जाएं इनिशियल स्टेट तक और उसको टेस्ट करें। ठीक है, तो इसमें कोई किसी भी तरह का मसला या प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो ये हो गया रिवर्स इंजीनियरिंग। राउंड ट्रिप इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है? राउंड ट्रिप इंजीनियरिंग दोनों को फॉलो करती है, फॉरवर्ड भी एंड बैकवर्ड भी। इसमें चीजें थोड़ी ऑटोमेटेड होती हैं राउंड ट्रिप इंजीनियरिंग में। ठीक है, इसमें चीजें थोड़ी सी ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड किस सेंस में होती हैं? जैसे कि सपोज इसमें फॉरवर्ड इंजीनियरिंग हो रही है, कोई मसला अगर आता है, कोई बग वगैरह आता है, ये आपको सजेशन देता है, लाइक ये सजेस्ट करता है कि ठीक है यहाँ पे मसला आ गया है, एंड हमारे अकॉर्डिंग इस मसले को आप इस तरह से हल करो, तो आप उसको ओके करोगे तो वो ऑटोमेटिकली कोड में वो चीज चेंज कर देगा। ठीक है, तो वो बेसिकली आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा होता है। यहाँ पे बेसिकली फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों इंजीनियरिंग ऑटोमेटेड टाइप होती है। ठीक है, तो एफर्ट्स भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कम हो गए। ठीक है, जैसे एमडीएसडी में हम कहते हैं हमारी एफर्ट बहुत ज्यादा कम हो गया, तो राउंड ट्रिप इंजीनियरिंग ने हमारी एफर्ट को काफी हद तक जो है वो कम कर दिया, क्योंकि ये दोनों को यूज करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को यूज करता है, और ये थोड़ा सारा इस लिहाज से चेंजेस को अप्लाई करने के लिहाज से ऑटोमेटेड भी है।
तो जैसे कोई चेंज की जरूरत होती है हमें सजेस्ट कर देता है कि इस तरह से आप उसको चेंज कर लें, ठीक है, और हम जो है वो उसको उस तरह से चेंज कर देते हैं, ठीक है। आप अक्सर देखते हैं बहुत से सॉफ्टवेयर में हमारे पास ऑप्शन होती है कि इसकी जगह आप इसको यूज करें, ठीक है। अगर कोई एरर आता है तो साथ उसके नीचे पॉपअप आ रहा होता है, ठीक है। ऐसे सपोज अगर एक वर्ड के नीचे एरर आ रहा है तो यहाँ नीचे छोटा सा पॉपअप आ रहा होता है, आप उसको खोल के देखें तो वो नीचे सजेशन दे रहा होता है कि इसको इस तरह से भी चेंज कर लें, इस तरह से कर लें, इस तरह से कर लें, ठीक है। नीचे कुछ सजेशन आ रही होती है, तो वो थोड़ा सा हम क्या कहते हैं राउंड ट्रिप इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इम्बेड हुआ होता है, जो के साथ साथ हमारे पास प्रॉब्लम्स की ट्रैकिंग कर रहा होता है। अब मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्योंकि ये ऑटोमेटेड है राउंड ट्रिप इंजीनियरिंग, तो अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि इसमें भी ऑटोमेशन है और एमडीएसडी में भी ऑटोमेशन है, तो एमडीएसडी राउंड ट्रिप को फॉलो करता होगा, ठीक है। मगर ऐसा नहीं है, एमडीएसडी राउंड ट्रिप को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसमें बेसिकली एक ही मसला जो है वो हमें है दरपेश, जिसकी वजह से हम इसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। वो क्या है? वो हमारे पास बेसिकली ये रिवर्स वाला केस है। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। बैकवर्ड जो एरो है, ठीक है, इसको देखते हैं। हम बात कर रहे हैं मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, ठीक है, और इंजीनियरिंग के लिहाज से उसको देख रहे हैं, ठीक है। अब एमडीएसडी में बेसिकली हम लोग बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस की, ठीक है। ओके, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस होनी है एमडीएसडी के अंदर, क्योंकि इसके बगैर एमडीएसडी जो है वो कह लें कि अधूरी है ट्रांसफॉर्मेशंस के बगैर। ट्रांसफॉर्मेशंस किस तरह से होती हैं? हम कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल है, वो किस में कन्वर्ट होगा? प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल में कन्वर्ट होगा। देन अगेन जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक में कन्वर्ट होगा। ये डिपेंड करता है कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। देन अगेन प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक्स में कन्वर्ट होगा एंड देन जो है वो हमारे पास कोड हमें मिलेगा, ठीक है। हम ये समझते हैं। अब ये जो पीएसएम पहला पीएसएम है, ये कह लें कि ये हायर पीएसएम है, ठीक है। एंड देन ये इसका सब पीएसएम है एंड देन ये फर्दर इसका सब पीएसएम है, यानी कि ये इसकी बेसिकली सब यूनिट्स कह लें इस तरह से। ओके, अब जब ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है तो हम लोग टॉप टू बॉटम जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच फॉलो करते हैं, ठीक है। पीआईएम मौजूद होता है तब पीएसएम क्रिएट होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी पीएसएम से पीआईएम क्रिएट कर सके, ठीक है। तो ये हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं है। मैं इसके लिए एरो दूसरा चूज कर लेती हूँ। तो ये चीज हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। ये अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर आप स्टिल करना चाहते हैं, ठीक है, स्टिल बैकवर्ड मूव करना चाहते हैं, अव्वल तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स कॉज कर देगा, ठीक है। आप बैकवर्ड नहीं जा सकते, पीएसएम से पीआईएम की तरफ नहीं जा सकते। आप फॉरवर्ड शिफ्टिंग जितनी मर्जी चाहें कर सकते हैं, ठीक है। आप पीआईएम से पीएसएम में जाएं, अगेन पीएसएम में जाएं, अगेन पीएसएम में जाएं, आप टिल कोड जो है वो फॉरवर्ड मूव करते रहें, ठीक है। मगर जब आप बैकवर्ड मूव की बात करते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि नहीं आप कोड से जो है वो हायर एंड की तरफ जाएं, मॉडल्स की तरफ जाएं, ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल्स या इन मॉडल्स की तरफ जाएं। जब आप ये वाली बात करते हैं, रिवर्स की बात करते हैं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास रीफैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि ये जो चीज है ये ऑटोमेटेड नहीं हो सकती, ठीक है, रीफैक्टरिंग। तो अगर आपने बैकवर्ड मूव कर रहे हैं तो इसके लिए रीफैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट है। और ये क्या कहता है रीफैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट? ये कहता है कि आपको मैनुअल एफर्ट्स करना पड़ेंगी, ऑटोमेशन नहीं होगी, क्योंकि ये जो फॉरवर्ड वाला केस है ये ऑटोमेटेड है। ये चीज जो है ये हमारे पास ऑटोमेटेड है, ठीक, यानी कि यहाँ पे मैं भी ऑटो लिख रही हूँ, ठीक है, तो ये वाली चीज हमारे पास ऑटोमेटेड है। बट जो हम लोग बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, कोड से जा रहे हैं, ये चीज ऑटोमेटेड नहीं है। ये चीज आपको मैनुअल करना पड़ेगी, ठीक है, मैनुअल एफर्ट्स के लिए आपको करना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा हद तक हमारे प्रोजेक्ट को कॉम्प्लेक्स करती थी, तो हम इस अप्रोच को फॉलो ही नहीं करते, ठीक है। हमें वैसे इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, ये रीफैक्टरिंग करने की जरूरत भी इतनी खास नहीं पड़ती, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट ही नहीं करते रीफैक्टरिंग यानी कि बैकवर्ड मूव की तरफ, ठीक है। और इसके अलावा एमडीएसडी में चीजें एब्स्ट्रैक्ट है। ये जो पीआईएम है ये एब्स्ट्रैक्ट है, जो क्योंकि ये मॉडल है। पीएसएम भी मॉडल है, एब्स्ट्रैक्ट है। ये भी मॉडल है, एब्स्ट्रैक्ट है। ये भी मॉडल है, एब्स्ट्रैक्ट है। एट द एंड जो ये है ना, ये बस कंक्रीट है, कोड ही एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, ये बस हमारे पास कंक्रीट है। तो इस वजह से हम लोग क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट चीजों को डील कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें बेसिकली क्योंकि चीजें हमारे पास ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट हैं, ओपन फॉर्म में पड़ी ही नहीं है, तो आप उसको ट्रैक कैसे करोगे, ठीक है। कोड मौजूद होता है तो फिर ठीक है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं बैकवर्ड जाने के लिए, ठीक है। मगर यहाँ पे चीजें हमारे पास
इतनी एब्स्ट्रैक्ट है, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक है। तो हम लोगों को एक हायर से लोअर की तरफ, एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाने में समझ आती है, ठीक है, कि हम अगर इस तरह से मूव कर रहे हैं तो समझ आती है। मगर अगर हम बैकवर्ड मूव कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट एमडीएसटी में इतना मतलब कि फॉलो नहीं किया जाता, और ये ऑटोमेटेड भी नहीं है। इसी वजह से रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज ही नहीं करते, यानी कि रिवर्स इंजीनियरिंग हम लोग फॉलो नहीं करते एमडीएसटी के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये ऑटोमेटेड भी नहीं है, इसमें हम लोग ऑटोमेशन भी नहीं कर सकते, इसके लिए मैनुअल एफर्ट्स की जरूरत है। एमडीएसटी इस मैनुअल एफर्ट्स को या बैकवर्ड मूव को मतलब इतना अप्रिशिएट भी नहीं करता, ठीक है। और दूसरा, एमडीएसटी में एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स हैं, हम लोग मॉडल्स की बात करते हैं। दैट्स वाई हमारे पास ये बड़ी ही इलॉजिकल सी बात है कि हम लोग बैकवर्ड मूव करें, कोड से मॉडल्स की तरफ जाएं, ठीक है। यहाँ पर आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। सो वी विल इंटरेक्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।